जय मसीह की। तो यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को मैं स्वागत करता हूं। फिर से आज लाइव आने के लिए परमेश्वर ने सहायता मदद किया। बीते दिनों से हम किंगडम सीरीज के बारे में पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं। परमेश्वर की आत्मा हमें सिखा रहा है और वास्तव में परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की दया और उसकी करुणा, उसकी सामर्थ्य हाथ जो है हमें हिफाजत से रखा है। इन कोरोना वायरस की दिनों में परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। आशा करता हूँ आप सब लोग सुरक्षित और महफूज है। आइए आज की स्टडीज़ को हम शुरू करेंगे। जैसे कि पिछले जो हमारा टॉपिक्स था, इज द डिफरेंस बिटवीन किंगडम ऑफ गॉड एंड किंगडम ऑफ हेवन। क्या परमेश्वर की राज्य, स्वर्ग राज्य के जो अल्फाज है, जो शब्द है, जो वर्ड्स है, जो गॉस्पेल राइटर्स ने इस्तेमाल किया है, क्या वो अलग अलग था या एक ही है, उसके बारे में हम लोगों ने सीखे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। और आज हम देखेंगे हाउ जीसस ओवरकम इविल बाय एस्टैब्लिशिंग हिज रेन ऑन अर्थ। कैसा प्रभु यीशु मसीह और ओवरकम हुआ उस दुष्ट के ऊपर और अपने राज्य को वो स्थापना करना शुरू किया और वो राज्य करना शुरू किया। जैसे कि हमने देखे थे, until the Lord's returns there is a mixture of good and evil, but Christ's kingdom is present, but it is present in an evil world। जैसे कि हम देखते हैं कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन तक अब जो है परमेश्वर की राज्य में दोनों चीज मिक्स है, अच्छा और बुराई, और परमेश्वर की राज्य इन बीच में उपस्थित है, but it is present in an evil world। और एक बुरे दुनिया में यह उपस्थित है, जो कि मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 13 अध्याय 36 से लेके 43 तक हम देखते हैं कि किस तरह से और वो बीज और उस बीज के बारे में हमने वो दृष्टांत को, वो उदाहरण को पाते हैं। A day is coming, the day of the Lord। एक दिन आ रहा है जो परमेश्वर का दिन है, जिससे the day of the Lord कहते हैं। When all creation willingly and unwillingly will see and acknowledge Jesus' reign। और सारी सृष्टि जो है चाहते हुए ना चाहते हुए यीशु मसीह के राज्य को स्वीकार करेंगे। वो है प्रकाशित वाक्य उसकी 11 का उसकी 15वीं आयत में हम देखते हैं, Satan still reigns as prince of the world and the rulers of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedience। अभी भी दुष्ट जो है, जो आज्ञा ना मानने वालों के जीवन में प्रभावशाली रूप में कार्य कर रहा है। और वो हम देखते हैं कि यूहन्ना उसकी 14 अध्याय उसकी 30 आयत में, और एफिसियों की उसकी 2 अध्याय और उसकी 2 आयत में, कि अभी भी दुष्ट जो है वो हार नहीं माने हैं। और देयर आर इविल फोर्सेस दैट सिक्स टू डिस्ट्रॉय हिज रूल। परमेश्वर की राज्य को अभी भी दुष्ट की शक्ति कोशिश में लगे हुए हैं, उसकी राज्य को खत्म करने के लिए, उसकी शक्ति को खत्म करने के लिए और उसकी शासन को खत्म करने के लिए। दे हैवंट गिवन अप द ड्रीम्स ऑफ वर्ल्ड डोमिनियन। अभी भी जो है वो हार नहीं माने हैं और वो क्विट नहीं किए हैं, वो गिव अप नहीं किए हैं उनके पूरे संसार के ऊपर राज्य करने की जो उम्मीद है, जो दुष्ट और उसके सेनाओं की। दिस इज एक्सप्लेन व्हाई जीसस डिड मोर देन अनाउंस द किंगडम वाज नियर एंड डेमोन्स्ट्रेटेड इट by casting out demons, healing the sick, raising the dead। तो हम अच्छी रीति से जानते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर की राज्य के बारे में प्रचार ही नहीं किया,
He not only announced the kingdom of God was near, or kingdom of God is at hand, kingdom of God is in the midst of you, kingdom of God is within you. ये जो यीशु मसीह ने प्रचार किया है, वे केवल प्रचार ही नहीं किया पर वो डेमोन्स्ट्रेट भी किया है। उसके कार्य भी हम देखते हैं। वो कैसे कार्य है कि परमेश्वर की राज्य हमारे बीच में है, और परमेश्वर की राज्य एट हैंड है, परमेश्वर की राज्य हमारे निकट है, परमेश्वर की राज्य अभी भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो राज्यत्व कर रहा है। बाई कास्टिंग आउट डीमन, दुष्ट आत्मा को निकालते हुए और रोगियों को चंगाई देते हुए, रेजिंग द डेड, जो मुर्दे को जिलाते हुए, और ऑल ऑफ विच कन्विंस्ड मेनी ऑफ हिज लिसनर दैट ही वाज द प्रेजेंस ऑफ द किंगडम। और उसके सुनने वाले, उसके देखने वाले उस समय और इस बात को मान लिए और अनुभव किए कि परमेश्वर की राज्य जो है हमारे बीच में मौजूद है, और परमेश्वर की राज्य जो अभी ऑपरेट करना शुरू कर दिया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। द अनॉइंटेड वन सेंट फ्रॉम हिज हेवनली फादर, जो कि अनॉइंटेड वन, जो अभिषिक्त व्यक्ति, जो मैसाया है, वो पिता की ओर से भेजा गया है, और पिता के दिए हुए सामर्थ को और पिता के दिए हुए वो अधिकार को वो कार्य में लेके आ रहा है। When Jesus drove an evil spirit out of a man at the synagogue in Capernaum, the people were amazed and said to each other, with authority and power he gives orders to evil spirit and they come out. जब यीशु मसीह कफरनहूम में जब एक दुष्ट आत्मा को निकाला उनके सिनागोग में, उनके आराधनालय में, तो लोग कहने लगे कि ये कौन सी अधिकार के साथ, और ये कहने लगे कि अधिकार के साथ ये दुष्ट आत्मा को निकालता है। You see that he has given the authority. इस जगह में हम देखते हैं कि परमेश्वर पिता ने पुत्र को वो अधिकार दिया है, उस अधिकार के साथ जो है वो दुष्ट आत्मा को निकालता है। लूका उसकी 4 का उसकी 36 में हम देखते हैं। मैं चाहूंगा आपको हिंदी वचन पढ़ के सुनाने के लिए। इस प्रकार सबको अचंभ हुआ और वे आपस में बातें करके कहने लगे, ये कैसा वचन है, क्योंकि वो अधिकार और सामर्थ के साथ अशुद्ध आत्मा को आज्ञा देता है और वे निकल जाती है। देख रहे हैं आप इस जगह में, क्योंकि वो अधिकार और सामर्थ के साथ अशुद्ध आत्मा को आज्ञा देता है और वो निकल जाती है। वो अधिकार और सामर्थ पिता ने पुत्र को दिया है, और वो मैसाया वो है यीशु मसीह, और उस अधिकार के साथ जो है वो दुष्ट आत्मा को निकलता है, और वही अपने राज्य को स्थापना करता है, अपने राज्य को वो डेमोन्स्ट्रेट करता है और दुष्ट आत्मा को निकालता है। Signs and wonders were Jesus calling curse as sure sign to the people that the kingdom of God had come. और ये चिन्ह और चमत्कार जो है ये लोगों के लिए एक प्रमाण है, और लोग देख रहे कि परमेश्वर के राज्य जो है उनके बीच में आ चुका है। Jesus went throughout Galilee, teaching in the synagogues, preaching the good news of the kingdom and healing every disease and sicknesses among the people. Matthew 4 उसके 23 में हम देखते हैं 4:23, Matthew 4:23। तो परमेश्वर की राज्य के बारे में यीशु मसीह केवल प्रचार ही नहीं कर रहा था, बल्कि परमेश्वर की राज्य को वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा था, और वो अधिकार को, वो सामर्थ को इस्तेमाल करके दुष्ट आत्मा और बीमारी और मुर्दों के ऊपर वो अधिकार को वो इस्तेमाल कर रहा था और निकाल रहा था। बाय कंबाइनिंग डेमोन्स्ट्रेशन एंड प्रोक्लेमेशन, हम ये दोनों चीजों को अगर साथ मिलाएंगे, डेमोन्स्ट्रेशन एंड प्रोक्लेमेशन, ये दो चीज बहुत अहमियत है हमारी, हमें समझना बहुत जरूरी है। एक तो डेमोन्स्ट्रेशन है, दूसरा प्रोक्लेमेशन। कई बार जो हम लोग प्रोक्लेमेशन के ऊपर ज्यादा अहमियत देते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन के ऊपर नहीं है। तो इसके बारे में मैं ज्यादा और बातें नहीं करना चाहूंगा, आप लोग समझ रहे होंगे। जीसस लेफ्ट नो डाउट दैट ही वाज द मेसाया दैट हैड कम टू रेस्क्यू पीपल फ्रॉम द क्लचेस ऑफ सिन। मैथ्यू उसका 12 का 28 में हम देखते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह उनको रेस्क्यू करने के लिए और उनको पाप की उस क्लचेस से, उस बंधन से उसको आजाद करने के लिए संसार में आया। मेरे प्यारे चीजों,
एक चीज आपको मैं रिमाइंड करना चाहता हूं कि he not only preach about the kingdom of God, but he demonstrate, वो उस कार्य को करके दिखाया है, वो अधिकार और सामर्थ के जरिए से। और उस समय लोग समझ गए कि परमेश्वर की राज्य जो है आ पहुंचा हमारे बीच में, और परमेश्वर की राज्य अभी परमेश्वर यीशु मसीह के जरिए से वो इनागुरेट करके वो ऑपरेट कर रहा है। Miracles were foreshadowing and promise of coming universal redemption and the fullness of the kingdom। जो चिन्ह और चमत्कार जो कार्य जो है वो पूर्वाभास है, जिसको कहते हैं कि फोरशैडोइंग, पूर्वाभास है, मतलब वो आने वाला समय जो है, द प्रॉमिस ऑफ द कमिंग यूनिवर्सल रिडेम्पशन। परमेश्वर संपूर्ण रूप से जो है ये यूनिवर्स को वो रिडीम करने जा रहा है। जैसे मैंने पहले हमारे क्लासेस में मैंने बताया था कि आदम और हवा ने जो अधिकार परमेश्वर ने उनको दिया था, जो सुंदर बाग को उनको दिया था, और वो सब कुछ उन्होंने खो दिए हैं, उसको रेस्टोर करने जा रहा है परमेश्वर। और miracles were a foreshadowing and promise of coming universal redemption and the fullness of the kingdom। परमेश्वर की राज्य संपूर्ण रूप से हमारे बीच में आने वाला है। कब? उसके दूसरे आगमन में। 4 other categories of Jesus' miracles demonstration conclusively that Satan's power had been broken and that therefore the kingdom had come। और इस 4 चीजों को हम खास करके हम देखते हैं कि यीशु मसीह का miracles और demonstrated conclusively that Satan's power had been broken। शैतान की जो शक्ति है वो तोड़ दिया गया है, इसीलिए परमेश्वर की राज्य जो हमारे बीच में आके स्थापना हो चुका है। पहला डीमंस, जो कि मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 12 का और उसकी 29, मैं चाहूंगा कि आपको इस कलाम को पढ़ा के सुनाऊं। मत्ती रचित सुसमाचार और उसकी 12 अध्याय और उसकी 29वीं आयत। या कैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है जब तक कि वो पहले वो उस बलवंत को न बांध ले, तब वो उसका घर लूट लेगा। तो इस जगह में हम देख रहे कि परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है और उसकी राज्य, और किस तरह से एक दुष्ट को बांधने के लिए परमेश्वर ने वो सामर्थ को दिया है, वो अधिकार को दिया है। दूसरा है प्रकाशित वाक्य डिजीज के ऊपर, और जो कि प्रकाशित वाक्य और उसकी 21 अध्याय उसकी 4 आयत। प्रकाशित वाक्य उसकी 21 का उसकी 4 आयत। वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और ना शोक, ना बिलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से डिजीज को परमेश्वर और निकालेगा और उसके राज्य में, और ये चीजों को एस्टैब्लिश परमेश्वर पुनर्स्थापना करने जा रहा है। और तीसरा चीज जो है वो है नेचर है, जो कि मत्ती उसकी 8 अध्याय उसकी 23 से लेके 27 तक। और मैं अभी समय कमी होने की वजह से वो वचन को नहीं पढ़ पा रहा हूं, आप लोग पढ़ सकते हैं, रेफर कर सकते हैं नेचर के ऊपर। फिर इसके बाद डेथ के ऊपर, जो कि मृत्यु, और जो कि हम देखते हैं कि पहला कुरिन्थियों उसकी 15 का उसकी 26वीं आयत में। तो यही चीज हमें जानना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर जो है वो कमिंग यूनिवर्स का रिडेम्पशन एंड द फुलनेस ऑफ द किंगडम के बारे में ये 4 चीजों को हम देखते हैं। जीसस empowered the disciples to overcome Satan। When Jesus instructed the 12 and 72 to preach the kingdom, he also instructed them to demonstrate the kingdom by performing signs and wonders। यीशु मसीह अपने चेलों को भी वो अधिकार दिया है, वो सामर्थ को दिया है, ताकि शैतान और दुष्ट के ऊपर ओवरकम होने के लिए, जय को पाने के लिए। When Jesus instructed the 12 and 72 to preach the kingdom, he also instructed them to demonstrate the kingdom by performing signs and wonders। लूका रचित सुसमाचार उसकी 10 अध्याय
और उसकी 17 से लेके 19 तक हम पढ़ते तो इसमें पाते हैं कि परमेश्वर उनको अधिकार दिया, उनको सामर्थ दिया है, ताकि केवल वो प्रचार ही ना करे बल्कि डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए, बीमारियों को चंगाई देने के लिए और अशुद्ध आत्मा को निकालने के लिए, लोगों को स्वस्थ करने के लिए, परमेश्वर के राज्य में और उनको लेके आने के लिए और उनको चेला बनाने के लिए, किंगडम डिसाइपल्स बनाने के लिए। तो ये अधिकार परमेश्वर ने अपने चेलों को भी दिया है। लेकिन आज बहुत सारे डॉक्ट्रिनल जो फ्रैक्शंस के वजह से, डॉक्ट्रिनल इश्यूज के वजह से बहुत सारे लोग जो है केवल प्रचार को ज्यादा अहमियत देते हैं और वो डेमोन्स्ट्रेशन को नहीं देते हैं। परमेश्वर ने जो अधिकार दिया है उस अधिकार को इस्तेमाल नहीं करते हैं। दे डोंट यूज द ऑथोरिटी एंड द पावर गॉड हैज गिवन अस टू यूज, बट वो उसी को लेके वो चलते, केवल प्रचार करना है, प्रचार करना है, प्रचार करना है परमेश्वर के राज्य के बारे में। लेकिन परमेश्वर के कलाम कहता है कि यीशु मसीह ने साफ साफ अधिकार दिया है वो दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए और बीमारियों को चंगा करने के लिए, मुर्दों को जिंदा करने के लिए। दोज हु आर प्रैक्टिसिंग, दोज हु आर डेमोन्स्ट्रेटिंग, और उनके जीवन में, उनके मिनिस्ट्री में वो कार्य को वो देख रहे हैं, वो अद्भुत कार्य को देख रहे हैं, परमेश्वर के अधिकार को। When we turn to the book of Acts, we discover the early church also preached the gospel of the kingdom of God and performed signs and wonders. हम जब प्रेरितों के काम में हम देखते हैं किताब में कि प्रेरितों ने भी ये जब सुसमाचार प्रचार करने लगा, परमेश्वर के राज्य के बारे में सुसमाचार प्रचार करने लगे, केवल प्रचार ही नहीं किए उन्होंने, उनके हाथों के जरिए से बड़े बड़े मिराकल्स, बड़े बड़े वंडर्स, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार हुआ। और वो आज भी हो सकता है अगर आप और मैं विश्वास के साथ और वो अधिकार को इस्तेमाल करेंगे तो। मेरे प्यारे जीजो, द ग्रेट कमीशन, मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 18 to 20, आई हैव ऑल ऑथोरिटी एंड पावर एंड आई एम द प्रेजेंस ऑफ द किंगडम। अब यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पास वो सारे अधिकार है और वो सामर्थ है और मैं उस राज्य में उपस्थित हूं। I command you to go out in my name and make kingdom disciples. मैं आपको अधिकार देता हूं, मेरे नाम से जाके तुम किंगडम डिसाइपल्स बनाओ, चेले बनाओ राज्य के। I will be with you as you do this. आप ये कार्य को जब करेंगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। So you have full access to my kingdom power and authority. परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें उसकी राज्य की शक्ति और अधिकार को उन्होंने दिया है और उसको हमें इस्तेमाल करना है। जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी अधिकार को और वो लोगों की जीवन में, उनकी सेवकाई में वो प्रतिफल को वो देख रहे हैं। प्रोक्लेम एंड डिमॉन्स्ट्रेट माई किंगडम जस्ट आई डिड। यीशु मसीह कहता है कि जैसे मैंने किया है वैसे भी तुम्हें भी करना है, और बल्कि मुझसे भी बड़े बड़े काम तुम करोगे करके प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। एंड जस्ट एज आई ट्रेन द डिसाइपल टू डू, जैसे मैंने चेलों को सिखाया वैसे ही तुम भी औरों को सिखाना है, औरों को तैयार करना है। द चर्च इज द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द किंगडम। आज कलीसिया जो है एक इंस्ट्रूमेंट्स है और परमेश्वर के राज्य को स्थापना करने के लिए, परमेश्वर के राज्य को प्रसार करने के लिए, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए। एज डिसाइपल्स वी आर कॉल्ड टू प्रोक्लेम एंड डिमॉन्स्ट्रेट द किंगडम ऑफ गॉड। एक चेले होने के नाते हमें परमेश्वर ने बुलाया, हमें चुना है ताकि परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार ही नहीं करना बल्कि उसके राज्य को प्रसार करना और डेमोन्स्ट्रेट करना और दुष्टात्मा को निकालना और बीमारी को भगाना, मुर्दों को जिलाना और अद्भुत कार्य और चिन्ह और चमत्कार को करने के लिए परमेश्वर ने एक्सेस और अथॉरिटी को हमें दिया है, विच इंक्लूड्स हीलिंग द सिक एंड कास्टिंग आउट डिमंस। और यही सारी चीजों को परमेश्वर ने हमें करने के लिए अधिकार दिया है। द लॉर्ड वांट्स हिज किंगडम अथॉरिटी टू रेन इन एंड थ्रू अस। परमेश्वर चाहता है कि उसकी राज्य के वो अधिकार और वो शासन को हमारे जरिए से परमेश्वर करना चाहता है इस संसार के ऊपर। मेरे प्यारे जीजो, इस बात को बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आने वाला दिन में जब यीशु मसीह उसके मिलेनियम किंगडम में आएगा तो वो संपूर्ण रूप से राज्य करेगा। अब हमारा काम है सिर्फ सुसमाचार प्रचार करना, सिर्फ गुड न्यूज प्रचार करना। हमारा काम नहीं है वो चिन्ह और चमत्कार। चिन्ह और चमत्कार तो वो प्रेरितों ने किए थे, आज हमारे पास वो शक्ति नहीं। हमें गौर से बाइबल को अध्ययन करने की आवश्यकता है। चेले लोग जब कर सकते हैं
और प्रेरितों ने जब कर सकते हैं, आज भी हमारे जीवन के जरिए से, कलीसिया के जरिए से, डिसाइपल्स के जरिए से परमेश्वर के राज्य को वो फैलाना चाहता है और उसको बढ़ाना चाहता है। इन द लॉर्ड्स प्रेयर जीसस टॉट अस टू प्रे। हम देखते हैं यीशु मसीह के प्रार्थना जो चेलों को सिखाया, योर किंगडम कम, योर विल बी डन ऑन अर्थ एज इट इज इन हेवन। जैसे मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 6 अध्याय उसकी 10वीं आयत में लिखा है कि तेरी राज्य आए, जैसा स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी में पूरी हो। देयर आर 2 सेंस इन विच टू प्रे फॉर द किंगडम टू कम। 2 प्रकार के सेंस हो सकता है और परमेश्वर के राज्य आने के लिए प्रार्थना करने के। पहला बात यह है, प्रे फॉर द रिटर्न ऑफ क्राइस्ट। पहला बात यह है, प्रार्थना करना परमेश्वर के दूसरा आगमन के लिए, योर किंगडम टू कम। दूसरी बात यह है, प्रे फॉर द किंगडम टू कम नाउ टुडे। आज हमारे बीच में, आज अभी परमेश्वर के राज्य प्रकट होने के लिए हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। ये 2 सेंस इस कलाम को दर्शाता है, योर किंगडम कम, योर विल बी डन ऑन अर्थ एज इट इज इन हेवन। और ये 2 चीज मैं फिर से दोहराना हूं, पहला जो है प्रे फॉर द रिटर्न ऑफ क्राइस्ट, पहला जो है परमेश्वर की दूसरा आगमन के लिए हमें प्रार्थना करना है। दूसरा जो है प्रे फॉर द किंगडम टू कम नाउ, अभी परमेश्वर की राज्य हमारे बीच में आने के लिए, और आज हमारे बीच में आके परमेश्वर हमारे जरिए से उसकी राज्य को वो स्थापना करना चाहता है और रेस्टोर करना चाहता है। मेरे प्यारे जी, जो ये अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है, आज हमने सीखे हैं नॉट ओनली प्रीचिंग अबाउट द किंगडम ऑफ गॉड बट डेमोन्स्ट्रेटिंग द ऑथोरिटी एंड द पावर। और परमेश्वर ने वो एक्सेस हमें दिया है, वो चेलों को वो अधिकार दिया है, आज हमें भी दिया है वो अधिकार। उस अधिकार को हम किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, या हम संजोग के रखे हुए हैं उन चीजों को और केवल एक ही चीजों को इस्तेमाल कर रहा है, वो हम पर डिपेंड करता है। हम जैसे हम 5 तोड़े के बारे में देखते हैं, 2 तोड़े के बारे में देखते हैं, 1 तोड़े के बारे में देखते हैं। जिनको 5 दिया गया था वो 5 और बनाया, उसके ऊपर उन्होंने मेहनत किया, मशक्कत किया, और वो बहुत सारे काम में लेके आए, और परमेश्वर ने उनको और चीजों के अधिकारी होने के लिए दिया। लेकिन आज परमेश्वर ने वो अधिकार हमें दिया, उस अधिकार को हम किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए है, या हम डॉक्ट्रिन्स और ये तमाम प्रकार के सिद्धांतों में फंसे हुए हैं और उन तमाम चीजों को इग्नोर करते हुए आ रहे, और दूसरों को बहुत सारे पास्टर्स, प्रीचर्स और किंगडम प्रीचर्स को ब्लेम लगाते हुए आ रहे हैं, उनके अंदर क्रिटिसाइज करते हुए आ रहे हैं, या परमेश्वर की राज्य जो एजेंट परमेश्वर ने हमें बनाया, परमेश्वर की राज्य को प्रसार करने के लिए जो मकसद से परमेश्वर ने हमें बुलाया, क्या उस मकसद को हम पूरा कर रहे हैं, या आज डॉक्ट्रिन्स और सिद्धांत और इन तमाम चीजों में हम फंसे हुए हैं। हमें जानने की आवश्यकता है, और ये सिंपल शिक्षा जो है हम सीखे और परमेश्वर के राज्य के लिए बहुतायत से इस्तेमाल हो। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे, और विशेष करके मैं आप सभी से यही इंतजार करता हूं कि जिस किसी के पास भी कोई सवाल है या डाउट्स है, या आप कमेंट में लिख सकते हैं और उत्साहित कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे जितना हमसे हो सकता है, हम आपको समझाने के लिए प्रयास करेंगे, और हो सके आपके पास कुछ नया इस विषय में हो तो आप वो सारे बातें भी हमें एडवाइस और हमें सजेस्ट कर सकते हैं, जिससे हम भी आपसे सीखने पाए। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे, परमेश्वर की अनुग्रह आप सभी को ऊपर होती रहे, और आप घर में रहिए और खुश रहिए और सुरक्षित रहिए। गॉड ब्लेस यू।